बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की ओर से प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से अभी 5 मिनट पहले हम संध्या आरती से फ्री हुए, संध्या आरती करके उसके बाद परमात्मा ने संध्या आरती करते करते ही दास को बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा करी परमात्मा ने कि भाई अभी कबीर साहिब का निर्वाण दिवस ये मना ही रहे हैं। आज 7 तारीख है, 6, 7, 8 ये 3 दिन का मना रहे हैं और आने वाले में 17 फरवरी को ये अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान का बौद्ध दिवस मनाने जाएंगे। किसका बौद्ध दिवस मनाने जा रहे हो, थोड़ा सोच समझ के काम कर लो, थोड़ा बुद्धि विवेक का काम लो। बुद्धि विवेक जो ये सदगुरु रामपाल जी भगवान ने, इन्होंने जो 30 साल से हमें सद्बुद्धि दी, शक्ति दी समझने की, उसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो भाई अगर आपको मनाना ही है, बौद्ध दिवस मनाना ही है या कबीर निर्वाण दिवस मनाना ही है, तो हम किस तरह मनाएं। निर्वाण दिवस 650 साल पहले कबीर साहेब जी बताते हैं, यही है कबीर साहेब, यही है कबीर भगवान। तो 650 साल पहले मगर से सह शरीर ये गए थे, तो हमें किस तरह इनको रिझाना है, किस तरह इनको खुश करना है। वर्तमान में धरती पे है कबीर भगवान, सदगुरु रामपाल जी भगवान। तो परमात्मा की हमें विशेष रिझाना है, उनको विशेष रिझाना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा हम पे दया करेंगे। उस समय तो अकेले चले गए थे। निर्वाण दिवस जो तुम मना रहे हो नी, यही गलती कर दी थी। आज जो गलती कर रहे हो ना, आज वर्तमान के दिन 7 फरवरी के दिन 2025, जो आज ये सतलोक आश्रम के हर एक 13-14 जितने आश्रम है इनके, सब में निर्वाण दिवस मना रहे हैं। ये किस बात का निर्वाण दिवस मना रहे हो? अरे निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए? दुख मनाना चाहिए। दुख मनाना चाहिए। हमें उस दिन का दुख होना चाहिए कि भगवान आए थे और हमें लेके नहीं गए, अकेले चले गए। अकेले चले गए। क्यों चले गए अकेले? हमें उस दिन का दुख मनाना है। दुख ना कि लड्डू जलेबी। लड्डू जलेबी के भरोसे मत जाओ, लड्डू भरोसे कोई फायदा नहीं है। हमें भगवान को रिझाना है। तो किस तरह रिझाएं हम? भाई आपको बौद्ध दिवस मनाना है तो हमें बौद्ध दिवस पे गुरु की महिमा करनी है। भगवान को कोई बोध नहीं करा सकता, सदगुरु रामपाल जी भगवान को कोई बोध नहीं करा सकता, जो स्वयं पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म है। अरे पृथ्वी पे या 21 ब्रह्मांड में या असंख्य ब्रह्मांड में जितनी भाषाएं हैं, उनको सबका ज्ञान है। पूर्ण ब्रह्म को सबका ज्ञान है। इस भगवान को हर एक भाषाओं का ज्ञान है। तो हम किसको बोध कराने जा रहे हैं? परमात्मा जी की दया से हमें किसी को बोध कराने की जरूरत नहीं। खुद बोध कर लो पहले, खुद की सद्बुद्धि विवेक से काम लो। हम दूसरों को बोध ना करा करके हमारी खुद की बुद्धि को विकसित करें। तो दास अभी परमात्मा की दया से परमात्मा ने बहुत ही अमूल्य एक शब्द दिया है, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। परमात्मा का बहुत ही बड़ा शब्द है। तो हम आज ही के दिन जो परमात्मा से शरीर सतलोक गए थे और आज भी वर्तमान में ही धरती पर है, उस समय उनकी लीला कुछ और थी, आज कुछ और है। लीला वही है, लेकिन समय कुछ परिस्थिति को देखते हुए आज परमात्मा का हम शब्द बोलेंगे, उनको रिझाएंगे, उनकी महिमा करेंगे। ज्यादा देर के लिए दास लाइव नहीं आया, परमात्मा की विशेष प्रेरणा हुई तो दास लाइव आया। वैसे मैं लाइव आता भी नहीं हूँ, अधिकतर परमात्मा प्रेरणा करते हैं, विशेष प्रेरणा करते हैं तो ही दास लाइव आता है। तो हमारे जो सत्सेवक से जुड़े भद्र भाई बहन हैं, दास का ये वीडियो लाइव ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अन्य ग्रुपों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे जो भगत भाई भूलवश परमात्मा जी की आत्माएं, जो आज जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त है, वो विशेष आत्माएं हैं, परमात्मा की विशेष आत्माएं। और जो उससे ज्यादा विशेष आत्माएं कौन है? जो सदगुरु रामपाल जी भगवान की सद्भक्ति आज वर्तमान में कर रहे हैं। और उससे ज्यादा 100% भगत आत्माएं कौन है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए कौन है? सात संगति से जुड़ी हुई आत्मा।
में जी दास कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, दास में बंद हो गया था लाइव। तो हमें परमात्मा जी को रिझाना है। तो परमात्मा जी की दया से दास ये विशेष बोल रहा है कि जो परमात्मा की सत्सेवक भाई बहन है ना, वो विशेष आत्मा है परमात्मा की। तो उन्हीं विशेष आत्माओं से दास का हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमें निर्वाण दिवस, बोध दिवस या प्रकट दिवस हमें कैसे मनाना है, आज परमात्मा जी की दया से विशेष हम परमात्मा जी का एक शब्द लेंगे, उस पर हम ज्ञान चर्चा करेंगे और एक शब्द पे बात भी करें परमात्मा जी की दया से, मतलब उसे गाएंगे भी सही, उसमें क्या परमात्मा ने गूढ़ रहस्य छिपा रखा है। तो हमें भाई लड्डू जलेबी के पीछे भगने की जरूरत नहीं है। ये लड्डू जलेबी तो हम हमारे घर भी बना के खा सकते हैं। तो परमात्मा जी की दया से जो अभी विशेष एक दास और एक टॉपिक बोलेगा, क्योंकि बाद में फिर दास लाइव बंद ही करेगा, ज्यादा देर रुकेगा नहीं। परमात्मा जी कहते आज 1 बजे सुरजीत भगत जी लाइव आए थे। सुरजीत भगत जी ने परमात्मा जी की दया से उनको परमात्मा जी के, उनके जो बालक है, परमात्मा जी ने खुली आंखों से, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने खुली आंखों से उनको दृश्य दिखा, उनके बालक को। अब वो तो सभी परमात्मा के बालक है, दास इसलिए उनको भगत जी कहेगा। तो उन भगत जी को दृश्य दिखाया कि भाई हमें जो परमात्मा जी के विशेष वीडियो चल रहे हैं अभी पवन भगत जी के माध्यम से, वो जो मुक्ति बोध के या कबीर सल्लार्थ पे जो वीडियो बन चुके हैं और आगे बन रहे हैं, आज भी लाइव चलेगा, आगे भी चलेंगे, तो उनसे पहले हमें परमात्मा को दंडवत प्रणाम करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? दास को भी कुछ दिन पहले ही परमात्मा ने बहुत प्रेरणा करी थी, और पवन भगत जी ने जो विशेष संदेश जो परमात्मा जी के आ रहे हैं उन पे भी हमने दंडवत प्रणाम करके ही सुनना है। तो दास को उसी समय प्रेरणा हुई थी, क्यों ना हम जो परमात्मा जी के विशेष संदेश, विशेष मुक्ति बोध के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं, हम उनको भी दंडवत प्रणाम करके देखें। तो परमात्मा जी ने उसी समय दास को भी प्रेरणा करी थी। दास उस दिन लाइव लागू नहीं कर पाया था, दास आज ही से उस परमात्मा जी के आदेश को लागू करता है, और आज ही से हम परमात्मा जी के विशेष इस संदेश को हम लागू करेंगे, और परमात्मा जी के विशेष पहले दंडवत प्रणाम करेंगे, उसके बाद परमात्मा की दया से हम वो वीडियो देखना लाइव चालू करेंगे। और लाइव ही देखना अनिवार्य है भगत जी। ठीक है, कोई काम और से नहीं देख पाता वो बाद में देख ले, दास भी कुछ समय किसी दिन नहीं देख पाता है तो लाइव डाउनलोड कर लेता, रात में दिन में करके मैं पूरा कर लेता हूं। तो हमें इन 2 चीजों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि एक तो हमें लाइव से पहले दंडवत करना है, और दूसरा हमें परमात्मा जी का लाइव बैठ करके देखना है। उससे हमें दृढ़ता मिलेगी और विश्वास बढ़ता है। कभी भी हम मान लो स्कूल जाते हैं तो हमारे जो स्कूल में सर हैं वो हमें सिखाते हैं, तो उस समय हमें जो फीलिंग होती है, हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है, तो वो जो ऊर्जा आती है ना, वो हमें जो क्लास में बैठ के हम पढ़ते हैं वो ऊर्जा बहुत ही तगड़ी रहती है। और बाद में हम किसी दोस्त से, किसी से सुनते हैं तो वो थोड़ी कट्ठी रह जाती है, मतलब मजा नहीं आता है, 50-50% हो जाती है फिर। तो हमें लाइव वीडियो देखना अनिवार्य है, और दूसरा हमें दंडवत करना भी अनिवार्य है। क्योंकि पवन भगत जी को मत देखो वहां पे कि पवन दास वीडियो बता रहा है, नहीं, ये सदगुरु रामपाल जी भगवान की असीम कृपा है हम तुच्छ बुद्धि जीवों पे, जो परमात्मा ने हमें ये विशेष संदेश दिया, विशेष परमात्मा का विशेष ज्ञान, अनमोल ज्ञान मिल रहा है हमें। तो हमें विशेष ध्यान रखना है। पवन दास को मत देखो, अरे एक जीव की कोई औकात नहीं है, जीव की कोई औकात नहीं है कि परमात्मा का इतना बड़ा ग्रंथ खोल के रख दे। वो सदगुरु रामपाल जी भगवान की आशीर्वाद के तले काम कर रहे हैं पवन भगत जी। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें दंडवत भी करना और विशेष ध्यान से उस वीडियो को देखना भी है जो लाइव चलते हैं उनको। और उसमें कितने गुड़ रहस्य चल रहे हैं। दास को तो आंसू निकल आते हैं परमात्मा जी की दया से, उस समय आंसू निकल आते हैं। और परमात्मा जी की दया से जो पवन भगत जी परसों आए थे उसमें भी परमात्मा जी का जो विशेष संदेश था उसमें इतने आंसू आए थे। और पवन भगत जी ने यूँ कहा था कि भाई आप बताना आपके जो विचार रहे, लिख करके एक छोटा सा मैसेज दास के व्हाट्सएप में भेजना कि भाई हम लाइव वीडियो पे अधिकतर जो वीडियो परमात्मा जी ने विशेष संदेश भेजे क्या उन पे हम लाइव आए। तो दास को तो उससे भी पहले, बहुत पहले ही परमात्मा जी ने प्रेरणा कर दिए थे कि भाई हमें जो लाइव परमात्मा जी के विशेष संदेश आ रहा है उन पे हमें लाइव आना चाहिए। परमात्मा जी पवन भगत जी जो दास भी आया था, लेकिन दास आया था 73 नंबर की ऑडियो पे 9 मिनट की दास ने उसमें से कुछ कटिंग करी थी। परमात्मा जी की दया से कुछ विशेष संदेश दास को लगे थे कि भाई ये हमें संगत के सामने ले जाना है, तो दास वो लाया था। और परमात्मा जी की दया से परमात्मा ने दास को बहुत पहले ही प्रेरणा कर दी थी कि हमें परमात्मा जी की दया से इन विशेष वीडियो पर लाइव आना चाहिए।
वीडियो के उस पर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत बहुत गूढ़ रहस्य रखे इनके अंदर, बहुत बहुत गूढ़ रहस्य। तो दास पवन भगत जी से, अब दास तो क्या परमात्मा जी से विनती करेंगे कि पवन भगत जी जो है आने वाले समय में इन वीडियो पर भी लाइव बनाएं और हमें थोड़ी सद्बुद्धि मिलेगी, दृढ़ता मिलेगी और विश्वास बढ़ेगा। तो दास यही कहेगा उन पे अवश्य वीडियो बनाए पवन भगत जी। तो अब परमात्मा जी कहते आज निर्वाण दिवस परमात्मा जी ने जो किया था 650 साल पहले, तो उसके ऊपर दास ये नहीं कह रहा, आज भी वर्तमान में सदगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर है, हमें इन्हीं की महिमा करनी है। और कुछ समय पहले 650 साल पहले जो कबीर भगवान थे वो भी यही सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर भगवान है। और गरीबदास जी का ये मनाते तो वो भी यही सदगुरु रामपाल जी भगवान है। तो सारे ही रूप इसी कबीर भगवान सदगुरु रामपाल जी भगवान के हैं। तो हमें अगर निर्वाण दिवस, बोध दिवस, प्रकट दिवस मनाना है तो इसी सदगुरु रामपाल जी भगवान, इन्हीं सदगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा करनी होगी। इन्हीं सदगुरु रामपाल जी भगवान को रिझाना होगा, इनको मोहित करना होगा। जैसे मोहिनी के ऊपर शिव जी भगवान मोहित हो गए थे ना, ऐसे इन भगवान को हमें हमारे ऊपर मोहित करना होगा। क्योंकि ये भगवान जब हम पे खुश होंगे, हम पे मेहर होंगी इनकी, तब जाके हमें सतलोक ले जाएंगे ये। ऐसे ही लड्डू जलेबी के पीछे न आश्रमों के पीछे भगने से हमें कोई फायदा नहीं है। अरे वहाँ के बड़े बड़े सारनामी तो ज्योतिषों के सामने हाथ दिखाने जा रहे हैं। वो महेंद्र भगोड़ा 2-2 बार उसने सारनाम होकर के उसके बाद भी जो दूसरे के सामने ज्योतिष के सामने हाथ दिखाने जा रहा है, तो क्या सद्बुद्धि है इनमें? क्या सद्भक्ति है इनके पास? आज जो साथ संगत से जुड़े हुए भगत 4-4, 5-5 साल से बिना नाम दीक्षा के संकल्प दीक्षा, जो आज परमात्मा ने इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास बढ़ा रखा है परमात्मा ने, तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा इस चीज का। विशेष ध्यान इन्हीं सदगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष महिमा करनी होगी। महिमा आज जूली बहन के हिसाब से संदेश परमात्मा ने भिजवाया कि महिमा ज्यादा से ज्यादा करो सदगुरु रामपाल जी भगवान की। और जो भगत भाई आते हैं लाइव, जैसे दास भी कभी कभी परमात्मा दया करते हैं, सुरजीत भगत जी भी आते हैं, हमारे वो रामेश्वर भगत जी भी आते हैं, पवन भगत जी भी आते हैं, एक भावना बहन भी आती है, ये सभी भाई बहन आते हैं ना, तो हमें उनकी महिमा करनी अनिवार्य है, जरूरी है उनकी महिमा। तो परमात्मा जी की दया से हम महिमा करेंगे आज परमात्मा की। एक छोटा सा शब्द है, उस शब्द के बाद दास लाइव को समाप्त कर देगा। तो हम परमात्मा जी की दया से शब्द लेंगे, साथ में दास के प्रेम भगत जी भी, हम साथ संगति यही परमात्मा जी की दया से संध्या आरती कर रहे थे, तो हम ये शब्द लेंगे परमात्मा की दया से। सदगुरुदेव की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। तीरथ व्रत में नहीं करुणा मंदिर पूजा हो, तीर्थ व्रत में नहीं करुणा मंदिर पूजा हो। मनसा वाचा करे में नाम है और न दूजा हो, मनसा वाचा करे में नाम है और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद देवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो में न तुमसे न मांगता, सब तो तेरी आशा हो, सो में न तुमसे न मांगता, सब तो तेरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो।
जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। सुख संपत्ति पति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूँ गुरु आन तुम्हारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूँ गुरु आन तुम्हारी हो। भगति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भगति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। हम दास दास की विनती समरत चित दीजो हो। हम दास दास की विनती समरत चित दीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। भगति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भगति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। हम दास दास की विनती समरच तिज दीजो हो। हम दास दास की विनती समरत तिज दीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। भगति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भगति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भगत भाइयों, हमें ऐसे महिमा करनी पड़ेगी न सदगुरु रामपाल जी भगवान की। ऐसे महिमा करनी पड़ेगी। ये सदगुरु रामपाल जी भगवान ही 650 साल पहले गए थे। 650 साल पहले जो कबीर निर्वाण दिवस आज मना रहे हो ना आप, ये वही सदगुरु रामपाल जी भगवान है। कबीर भगवान वो दाढ़ी मूछ वाला कुछ भी नहीं है। दाढ़ी मूछ वाले के पीछे अगर भगोगे तो सतलोक तो छोड़ो, त्रिकुटी तो छोड़ो, त्रिवेणी तो छोड़ो, अरे बरवाले के बस स्टैंड तक नहीं जा पाओगे तुम। दाढ़ी मूछ वाले को सदगुरु रामपाल जी भगवान ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। यही है वो दाढ़ी मूछ वाला जो उस समय आया था ना, यही है। आज दाढ़ी मूछ निकाल के आ गया, तो इसे हमें मानना है, इसे हमें पूजना है, इसकी महिमा हमें करनी है। अरे जानते हो, आप पहचानते हो दाढ़ी मूछ वाले को? कौन है वो? कबीर भगवान। अरे सामने तो दिखे, हमें भक्ति तो दे, हमें सत्संग तो सुनाए। खाली यही है सदगुरु रामपाल जी भगवान, जिन्होंने नाम दिया, सत्संग सुनाया, और सतलोक भी यही लेके जाएंगे। मर्यादा भी इन्होंने हमें बताई। फिर क्यों दाढ़ी मूछ वाले के पीछे लगे हम? दाढ़ी मूछ वाले के पीछे क्यों लगे हम? अरे कब दिया उन्होंने सत्संग? कब ज्ञान सुनाया? कब ज्ञान सुनाया उन्होंने? ज्ञान सुनाने वाले भी यही कबीर भगवान। सब कुछ सद्बुद्धि देने वाले सदगुरु रामपाल जी भगवान। हमें विशेष ध्यान रखना है इनका। वो पाखंड पूजा के पीछे मत भगो, लड्डू जलेबी के पीछे मत भगो। अरे करा कितने तो आने जाने में मरते हैं इन लड्डू जलेबी के चक्कर में। अकाल मौत मर रहे हैं, अकाल मौत। लड्डू जलेबी अगर खाना ही हो तो होटलों पे खा लो, आपका मन नहीं भरता है, आपका पेट नहीं भरता है। अरे लड्डू जलेबी खाने से क्या होगा? खाने के बाद गोबर कर दोगे। हमें विशेष संदेश लेना है सदगुरु रामपाल जी भगवान। जो सत्संग उन्होंने निर्वाण दिवस पे किए, उन पे विश्लेषण करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बताया था सत्संग में, क्या बताया था।
हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करा। उस समय जब गए थे ना कबीर भगवान, तो क्या कह के गए थे? लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना, जाति भेदभाव बिल्कुल नहीं होना। और आज ये सब लेके बैठे सतलोक आश्रम वाले, सब ये बोलते हैं हम गुरुद्रोही। अरे अगर मान लो सदगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें गुरुद्रोही कर दिया, तो हम तो इन्हीं की महिमा कर रहे हैं। हम किसकी महिमा कर रहे हैं? सदगुरु रामपाल जी भगवान की। और असली गुरुद्रोही कौन है? मैनेजमेंट वाले। 90% संगत की किसकी कर रही है? अरे वो काल्पनिक फोटो दाढ़ी मुछ वाली। संत गुरु रामपाल जी भगवान ने सत्संग में कई बार उस दाढ़ी मुछ वाली फोटो को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। मेरे पास कई बार हम फोटो वीडियो सब बता चुके हैं। पवन भगत जी हजारों बार बता चुके हैं वो वीडियो। अब दास नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि हम दूसरे इस पे बैठे हैं। अब दास के पास वो वीडियो इस समय वर्तमान में इस मोबाइल में नहीं है। तो हमें इस सदगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा करनी है। तो परमात्मा जी ने संध्या आरती करते समय एक और महिमा का शब्द दिया, इतना कि संध्या आरती करते समय रोना क्यों ना जाए, आंख से आंसू क्यों ना टपकने लग जाए। इतना अमोघ, इतना अमूल्य भजन दिया हमें, इतना अमूल्य शब्द दिए हैं हमें। तो भाई हम पाखंड कर रहे हैं कि सतलोक आश्रम वाले पाखंड कर रहे हैं? जो 90% सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत है ना, 90%, उसे विशेष सोचना होगा, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अरे सब रोटी खाते हैं, गोबर थोड़े खाते हो। थोड़ा तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। बुद्धि है कहाँ तो इस्तेमाल करेंगे। अरे इन्हें सदगुरु रामपाल जी भगवान ने 30 साल से यह सत्संग सुनाए थे। क्या वो समय नींद ले रहे थे कि ऊँघ रहे थे? क्या कर क्या रहे थे? अरे दास ने तो 4 साल में परमात्मा ने सत्संग भी सुना दिया, सब कर दिया। और आज विशेष सतलोक के जहाज में जाके बिठा दिया। कौन से जहाज में? सात संगति रूपी जहाज में। कैसे जाओगे सतलोक तुम? उस काल्पनिक दाढ़ी मूछ वाली फोटो को पीछे लग रख के। अरे सदगुरु रामपाल जी भगवान ने तो सत्संग में ये भी कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दिया मिलाए। किसने मिलाया गोविंद? ये सदगुरु रामपाल जी भगवान ने। नहीं तो 30 साल से पहले कौन जानता था कबीर भगवान को? हम जितनी संगत जुड़ी आज सदगुरु रामपाल जी भगवान से, क्या जानती थी? किसको जानते थे? अरे सारे विश्व के सद ग्रंथ खोल के रख दिए नहीं सदगुरु रामपाल जी भगवान ने, और इनका तुम बहुत दिवस मनाने जा रहे हो। अरे घुटने तले अकल आ गई तुम्हारी, घुटने तले। जो कहते हैं कि जगत गुरु है हमारे गुरु जी है, जगत गुरु है तो जगत गुरु का तुम बहुत दिवस मनाओगे? उनको बोध नहीं है? का बोध कराओगे तुम? ज्ञान करवाने चलेंगे। अरे सदगुरु रामपाल जी भगवान विश्व विजेता है, विश्व ज्ञाता है, विश्व ज्ञाता। तो परमात्मा जी ने एक और शब्द दिया। दास कुछ ही देर में लाइव भी डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पवन भगत जी का लाइव स्टार्ट होगा। तो हम 5 मिनट ये परमात्मा जी का बहुत ही अमूल्य शब्द है, हम इसको भी लेंगे। ये संध्या आरती में आता है, कबीर गुरु जी तुम ना बिसरियो लाख लोग मिल जाए। बहुत ही दया है परमात्मा की इस पे। तो हम ये भी लेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कबीर गुरु जी तुम ना बिसरियो लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। कभी तुमरे बिसारे क्या बने, मैं किसके शरण में जाऊं। शिव विरज मन नारदा तिनके हरदन समाऊं। कब्र अवगुण किए तो बहुत किए, करत न लागी हार। भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन तारे। कब्र अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहु पिता को लाज। कब्र में अपराधी जन्म का, नक्श भरे विकार। अब दाता दुख भंजे ना, मेरी करो समारे। कब्र अब की जो सतगुरु मिले, सब दुख खोरो। चरणों पर शीस धरो, कहो जके नहीं होए। कबीर साही मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। कब्र अंतर्यामी एक आप, आत्म के आधार।
जो आप जोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार, कब्र अंतर्यामी के आप आत्म के आधार। जो आप जोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर इन्होंने हाथ छोड़ दिया ना, कोई पार उतारने वाला अरे नहीं। 84 तो छोड़ो, 84 से नीचे जो जाति होगी नहीं, जो जन्म होगा उसमें छोड़ देगा वो। ये भी ध्यान रखना। असंख्य खरबों अरबों खरबों जीवन तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, 84 में 12 लाख करोड़ एक मनुष्य जीवन निकलने के बाद भोगना पड़ता है। 12 लाख करोड़। अरे एक जीवन कुत्ते का निकाल के दिखा दो। वो एक वाणी है ना, कौन सी वाणी है जो हम लेखनी करे? हाँ, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अरे भगवान ने एक कुत्ते का जीवन लेकर एक कागज पे लिख के बता दो, कैसी सर्दी, कैसी ठंड और कैसी गर्मी, कैसी बरसात निकालता है। दो टुक मिलता भी कि मिलता है उसको। तो तुम्हारा क्या होगा? सतलोक आश्रम से जुड़ी 90% संगत क्या होगा इनका? कौन सी 84 लाख योनि में जाओगे तुम? सोच समझ के काम ले लो, सोच समझ के। टिकट तो एरोप्लेन का ले रहे हैं सतलोक आश्रम से जुड़े भगत भाई बहन, और बेहद गधे पे रहे हैं। हाँ है? नाम सतगुरु रामपाल जी भगवान का, और महिमा किसकी कर रहे हैं? वो दाढ़ी मूंछ वाले की। अरे अंधे भक्तों सुधर जाओ, कि सुधर जाओ। समय पहुंच गए होंगे राजगढ़ जिले की भगत, कोई धनाना, कोई इंदौर, कोई बैतूल। अरे मूर्खो, सद्बुद्धि का इस्तेमाल करो। पागल मत बनो, इन्हीं भेड़ चाल के पीछे मत चलो। भेड़ चाल के पीछे चले तो मरोगे, बिना मौत से मरोगे। तो परमात्मा जी की दया से अभी 19 मिनट में लाइव स्टार्ट होने वाला है। तो दास भी घर पहुंचता है, लाइव में जुड़ेंगे परमात्मा जी की दया से। दास आज तो लाइव नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि 2 वीडियो दास के पेंडिंग है, उनको आज रात में पूरा करें और कल से हम लाइव जुड़ेंगे और परमात्मा को दंडवत प्रणाम भी करके सबसे पहले लाइव देखेंगे। और हमें 100%, अब 100 तो दास कह रहा है क्योंकि करना ही है, क्योंकि अब 100% साथ संगत से जुड़े भाई बहन है ना, 100% ही परमात्मा की चरणों में भक्ति कर रहे हैं। तो 100% तो हमें सदगुरु भगवान की महिमा भक्ति करनी होगी और 0% ये सांसारिक काम करने होंगे। तब जाके महिमा होगी सदगुरु रामपाल जी भगवान, तब जाके खुश होंगे। नहीं तो 650 साल पहले चले गए थे नहीं, आज जो तुम दिन मना रहे हो कबीर निर्वाण दिवस, ऐसे आज भी चले जाएंगे, अब भी चले जाएंगे और हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं होएगा। होते रहना फिर आराम से। और उस समय सब चले जाएंगे, उसके बाद समझ आएगा अरे तो भगवान थे सदगुरु रामपाल जी भगवान, तो भगवान थे भगवान। उस समय रोया करोगे जैसे रामचंद्र को रोते हैं, कृष्ण जी को रोते हैं। ये जितने चले गए आके, हनुमान जी आए थे उस समय, आज रोते हैं उनके पत्थर के आगे, मूर्ति के आगे सिर फोड़ते हैं। अरे जिस समय थे उस समय तो भगवान माना नहीं तुमने और जमानने चलो। तो ये कहती है कहावत है कि जीवी जो जिंदा रहता है ना, जिंदा जोगी जगत गुरु, जिंदा की तो कोई पूजा नहीं करता है और मरने के बाद खूब पूजा करता है उसकी। जैसे मरने के बाद हम पूरे पहले जब जगत में थे उस समय कोई मर जाता तो उसको कोलिए 7 दिन तक, 8 दिन तक, 12 दिन तक खूब खिलाते, खूब दूध दही रोज। और मरने से पहले 2 रोटी की नहीं पूछी, 1 रोटी की 1 कोल की नहीं पूछी कभी उससे, उसके हालचाल नहीं पूछते कभी, और मरने के बाद उसको खूब खिलाते। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये जिंदा अभी वर्तमान में धरती पे है सदगुरु रामपाल जी भगवान। खैर मरते भी नहीं है ये तो सशरीर आते हैं, सशरीर जाते हैं इनकी लीला पूरी करके। तो ज्यादा समय भी नहीं है। तुम सोच रहे हो अभी तो हम बहुत हजारों वर्षों तक है, लाखों वर्षों तक भक्ति करेंगे, लाखों वर्षों तक या हजारों सालों तक हम पार भी हो जाएंगे। नहीं, मात्र 10-15 साल का समय है, उसके बाद कुछ नहीं है, हाथ मलते रह जाओगे। ज्यादा समय नहीं है। 90% सदगुरु रामपाल जी भगवान का काम हो गया पूरा। अब तो बस आना है और मतलब परमात्मा जेलधाम से आएंगे और विमान में बैठ के जाएंगे। इतना सा ही काम बचा है, बाकी सारा 90% परमात्मा ने काम करवा दिया। सभी सत्संग भाई बहनों को माध्यम बना करके, पवन भाई को विशेष माध्यम बना कर रखा है।
तो भाई ये कहते हैं ना, अभी एक पवन भगत जी के माध्यम से या किसी दास को एक आई थी सुनने में कि कोई जूली बहन है, उनके माध्यम से भी हमें परमात्मा जी विशेष संदेश देते हैं, पवन भगत जी के माध्यम से देते हैं, सुरजीत भगत जी के माध्यम से भी देते हैं। तो कुछ सोचते हैं कि ये इनकी मनमानियां कर रहे हैं, इनके मनमुखी होके कि ये बीच में बात करके ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ये सदगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश और संदेश है, और लेकिन हमें ज्ञान आधार से काम लेना है। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने 30 साल से जो सत्संग सुना है ना, उनके आधार से हमें चलना है। ये तो कह दिया कि पवन दास ने बोल दिया कि भाई हमें इन पे ही विश्वास करना। नहीं, पहले सुनो, और हमारे गुरु जी के ज्ञान से अगर मैच खाता है तो हमें विश्वास करना, 100% चलना है उस पर। तो दास इसी शब्द को आखिरी बनाते हुए दास सभी भाई बहनों को सच्चाई बोलते हुए परमात्मा जी की दया से दास लाइव को समाप्त करता है। और दास से कोई गलती हो तो क्षमा करना। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हमें विशेष ध्यान रखना है, कभी निर्वाण दिवस या बौद्ध दिवस या प्रकट दिवस, कोई सा भी दिवस हुआ, हमें इन्हीं सदगुरु रामपाल जी भगवान का शब्द गाना, इन्हीं की महिमा करना है। तो विशेष ध्यान रहे सभी भाई बहनों को, या तो सत्संग से जुड़े हो या मैनेजमेंट से जुड़े हो, कोई हो, हमें महिमा इन्हीं की करना है। कि सात संगति वाले भगत भाई तो इन्हीं की महिमा करते हैं, बाकी तो स्वपन में भी नजर नहीं आता है कोई। तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय बंदी छोड़ की लोड़ कोनी और की।